हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। इससे पहले ये फिजिक्स का लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिक्स क्लास 11th का, राइट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये रिवीजन लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लेक्चर कंप्लीट, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 10 मिनट का एक रिविजन लेक्चर आपका रहता है और वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए रहता है। अभी तक जितने भी कंप्लीट हुए हैं सब्जेक्ट्स, उनमें सबका एक एक रिविजन लेक्चर डला हुआ है। तो ये भी आपका रिविजन लेक्चर है। मैं आपको फर्दर बढ़ाऊं उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आपको पता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले लिख कर रखा है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर रैप अप करना है तो मुझे पहले आपको लिखकर दिखाना जरूरी है, लिखकर बताना जरूरी है, राइट। अब हम आते हैं मेजरमेंट पर। पहले भी सीक्वेंस आपको याद होगा, पहले का जो हमने चैप्टर पढ़ा था प्रॉपर, मेजरमेंट पढ़ा था, यूनिट्स पढ़ा था, एसआई सिस्टम पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था, डायमेंशंस पढ़ा था, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो इससे मेजरमेंट शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर लेक्चर में क्या बताया था, साफ बताया था कि मान लो कि आप दुकान पर कुछ परचेस करने जाते हो, आपने कुछ परचेस किया और आप परचेस करने के लिए आप गए और आप सामने वाले दुकानदार को कह रहे हो कि मुझे 10 यूनिट दे दो, 10 दे दो। 10 क्या दे दे वो भाई आपको? आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, 10 लीटर दे दे या 10 किलो दे दे, क्या दे दे आप नहीं बता रहे। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको दे नहीं पाएगा। मेजरमेंट की जरूरत हमें यहाँ पड़ी। सिंपल देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि फिजिक्स का मतलब ही ग्रीक में होता है नेचर। एक चीज ध्यान रखो, फिजिक्स का मतलब ही, फिजिक्स एक्चुअल में ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है नेचर। अब नेचर को समझने के लिए, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे फैक्ट बताऊं तो जैसे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर मेजर करते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी क्या है? नेचर है। उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर है ना, देखो टेम्परेचर भी नेचर हुआ, नेचर का एक कंपोनेंट हुआ टेम्परेचर। उसको मेजर करने के लिए डॉक्टर को क्या जरूरत है? मेजर करेगा ना उसको, तभी तो बता पाएगा कि टेम्परेचर कितना है। वैसे ही साइंटिस्ट अगर मेजर करते हैं स्पीड कितनी है, तो वो कैसे मेजर करेंगे? नेचर है स्पीड, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए तो मेजर करना पड़ेगा। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स भी मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट, कि कितना, कौन सा प्लेनेट कितना दूर है, कैसा है, ये सब कुछ देखते हैं। हर चीज के पीछे मेजरमेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट समझ में आ गया कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। अब जान लो कि मेजरमेंट प्रॉपर होता क्या है। मेजरमेंट इज द कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी। पहले इंटरनेशनली वाला नहीं चलता था, अब चलता है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको 1999 का एक केस बताया था, नासा वाला, ठीक है, याद होगा आपको, मार्स ऑर्बिटर मिशन वाला, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है और क्यों एक फिक्स्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट जरूरी है, राइट। फिर आते हैं यूनिट्स पे। अब मान लो कि आपने आप किसी को कह रहे हो कि मेरे पास तो स्केल है और वो 20 है। 20 क्या है? 20 नंबर है ना, पर 20 सेंटीमीटर कब बोलोगे? तो यूनिट्स की जरूरत यहां पड़ी कि सेंटीमीटर नहीं बताओगे तब तक कैसे पता चलेगा। आपने किसी को कहा कि मेरी हाइट 150 है, 151 है, 152 है, आप बता रहे हो 160 है, व्हाटएवर, लेकिन उसके पीछे यूनिट नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा कि हाइट कितनी है? कि आप 160 क्या बोल रहे हो, 152 क्या बोल रहे हो, नहीं पता चलेगा ना। तो उसके पीछे आपको यूनिट्स तो बतानी पड़ेगी बेटा। यूनिट्स नहीं बताओगे तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो यूनिट्स की जरूरत हमें इस वजह से लगी। डेली लाइफ एग्जांपल्स में बता रही हूँ, इसी की वजह से। देखो, ये जब इजाद हुआ, जब फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह जब बने, तो वो क्यों बने? डेली लाइफ चैलेंजेस, डेली लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए तो बनाए गए ना। समझ में आया? तो यूनिट्स का मतलब क्या है? अ यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एक एनी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। पर ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी? अननोन होगी। एक नॉन फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, फिक्स्ड यूनिट से आप अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करोगे। उसके लिए जो आप यूज करोगे कि स्टैंडर्ड यूनिट, वो आपकी यूनिट्स कहलाएगी, ठीक है। एसआई सिस्टम वो केसेस आपने देख लिए, केसेस आपको बता दिए। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, हर देश में अलग अलग यूनिट्स यूज हो रही थी, इस वजह से एक इंटरनेशनल यूनिट स्टैंडर्ड बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई। उस सिस्टम में आपके लिए 7 बेसिक यूनिट्स रहेगी, उसके बाद सब डिराइव्ड यूनिट रहेगी। डिराइव्ड का मतलब ये है जो ये बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं, राइट। ये जो बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मीटर, इसकी पहली जो आपको पहली यूनिट है वो देख लो, मीटर। मीटर किस लिए यूज होता है? लेंथ के लिए।
अब आप सोचिए लेंथ के लिए पहले एक रॉड, आयरन रॉड यूज हुआ करती थी। अब आयरन रॉड के साथ तो प्रॉब्लम है ना कि ठंडा होगा मौसम तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो वो लेंथ उसकी एक्सपांड हो जाएगी, तो बैंड हो सकती है। आयरन की रॉड है, बैंड भी हो सकती है, राइट, डैमेज हो सकती है। तो फिर ये सब कैसे क्या करेंगे मेजर? तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने लाइट को देखा, लाइट को ऑब्जर्व करा और देखा, लाइट को वैक्यूम में ऑब्जर्व करा, और उन्हें पता चला कि लाइट जो है वो हमेशा एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है। अब उसके एक ही स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से लाइट को ही इन्होंने अपना लेंथ को मेजर करने का टूल बनाया, उसी से मेजर करने लगे। तो मीटर जो यूज होता है, मीटर एक्चुअल में जो आप मेजर करते हैं वो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पर मेजर करते हैं। आया समझ में? हम जब आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर्स तो उसमें भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। अभी इतना जान लो कि स्पीड ऑफ लाइट से लेंथ मेजर होती है। मीटर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से आने लगा, ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसा है जो किसी भी मौसम में कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हो, डजंट मैटर, वो एक ही स्पीड से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो हमने लेंथ को नापना शुरू करा, मेजर करना शुरू करा मीटर, स्पीड ऑफ लाइट से, मीटर उससे बना, ठीक है। किलोग्राम मेजर मास को करता है। सेकेंड टाइम मेजर करने के लिए होता है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए होता है। मोल आपका होता है अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपका मैटर है उसके अंदर कितना अमाउंट सब्सटेंस है, राइट, उसको चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए आपका मोल आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका केल्विन पे। केल्विन आया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। कैंडेला आया मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। कौन सा प्रोडक्ट ही कहूं मैं, कौन सा मटेरियल कितना ल्यूमिनस है, उस इंटेंसिटी को, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए आया कैंडेला। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पे, ठीक है। ये यूनिट से मिलकर जो यूनिट्स बनी है, एग्जाम्पल में न्यूटन फोर्स के लिए यूज होता है, जूल एनर्जी के लिए यूज होता है, वॉट पावर के लिए यूज होता है। ये क्या है? ये सब आपकी डिराइव्ड यूनिट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेस यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट बनी है। ये यूनिट भी आपको देखने को मिलेगी फिजिक्स में, तो बेस यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट बनती है। इस चीज का आपको पता होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको बता दूं तो वो डिजिट्स जो आप कॉन्फिडेंटली बोल सको और कुछ अनसर्टेन डिजिट्स, इनको मिलाकर आपके सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। फैक्चुअल एक फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट है इसमें कि साइंटिस्ट जो है कहीं कहीं पर बहुत लार्ज नंबर लिखते हैं और कहीं कहीं पर बहुत स्मॉल नंबर यूज करते हैं, और ये साइंटिफिक नोटेशन रहता है। ये क्यों करते हैं? कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये क्लियरली शो करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। आई समझ में? सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। डायमेंशन समझ लो। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आपको पहले भी बता चुकी हूँ डायमेंशन क्या होता है, फिर भी एक यहाँ पर क्विक रिकैप ले लेते हैं। डायमेंशन हमको क्या बताता है कि किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। एक बात याद रखना, डायमेंशंस कभी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब क्या है? ये सेम डायमेंशंस है। कैसे इनको नोट करते हैं, कैसे इनको वो करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ बाय टाइम से। लेंथ बाय टाइम से ही करते हैं। लेंथ जो है वहां पर अलग अलग तरीके से नोट करी, अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, अलग अलग नाम से दिखाई जाती है, लेकिन लेंथ बाय टाइम से ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। आ गया समझ में? अब आते हैं आपके डायमेंशंस पे। डायमेंशंस क्या है एक्चुअली? ये डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशन एक और तरीका है जान समझने का, और वो सिंपल तरीका है। जैसे ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए उसके डीएनए की जरूरत होती है, ऐसे ही फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखने के लिए, समझने के लिए आपको डायमेंशन की जरूरत रहेगी। आप उसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक डीएनए है डायमेंशन उसका, राइट? समझ रहे हो? तो वो अगर आप डायमेंशन को नहीं समझोगे तो आपको फिजिक्स समझ में ही नहीं आने वाला है। तो डायमेंशन जो है वो डीएनए है फिजिक्स का, ओके? फिजिकल क्वांटिटीज का डीएनए होता है डायमेंशन। यहां समझ में आ गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, एक प्रिंसिपल होता है डायमेंशन कैसे काम करता है। तो होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे डायमेंशन काम करते हैं। और वो कैसे करते हैं? मतलब इक्वल जो आपकी होती है, समान आपकी यूनिट्स होनी चाहिए, राइट? तभी वो फॉर्मूला सही कहलाएगा।
अब यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो इक्वेशन सही है कि नहीं ये डायमेंशन नहीं बताता, लेकिन वो ये बता देता है कि यूनिट वाइज डायमेंशनल वाइज वो आपकी जो इक्वेशन है वो सही है, राइट, वो गलत नहीं है, ये बताता है आपका डायमेंशन। आ गया समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, फैक्ट्स भी बता दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारे लिए फिजिक्स में बहुत जरूरी है। अब ये रिवीजन हो चुका है, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम डेप्थ से पढ़ेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही यही है कि मेजर करना है आपको, नेचर को समझने के लिए आपको उसको मेजर करना जरूरी है, और मेजर करोगे तो यूनिट्स आएंगी ही आएंगी। समझ में आ गया? चलो टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना इसका, ठीक है? चलो बाय।